हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ से लेखन कार्य कराया जाएगा। पाठ का नाम कन्यादान। यह कविता प्रसिद्ध हिंदी कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत भेजना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पहला प्रश्न है, माँ ने चेहरे पर रिझने के लिए क्यों मना किया? उत्तर है, माँ ने चेहरे पर रिझने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि प्रायः बहुएं अपनी सुंदरता पर प्रसन्न होकर बंधन को सहस्र अपना लेती हैं। वे ससुराल वालों की प्रशंसा पाकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती हैं और अपना शोषण करा लेती है। अगला प्रश्न है, आग के बारे में कुछ कहते समय माँ के मन में क्या रहा होगा? उत्तर है, आग के बारे में अपनी बेटी को समझाते हुए माँ के मन में कई डर पैदा हुए होंगे। उसने कितनी ही बहुओं को ससुराल में आग में झुलसते देखा होगा, अतः उसे डर लगा होगा कि कहीं बेटी के ससुराल वाले उसे भी दहेज के लिए या दबाने के लिए आग के हवाले न कर दें। अगला प्रश्न है, वस्त्र और आभूषण को बंधन क्यों कहा गया है? उत्तर है, नई बहुएं नए नए वस्त्र और गहने पाकर बहुत खुश रहती हैं। इस खुशी में वे मानसिक रूप से हर बंधन स्वीकार कर लेती हैं। वे थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले अपनी मूल्यवान आज़ादी खो बैठती हैं। अगला प्रश्न है, लड़की होने से क्या आशय है? उत्तर है, लड़की होने का आशय है मन से सरल, भोली, समर्पणशील और आज्ञाकारी होना, स्वभाव से कोमल होना। अगला प्रश्न है, लड़की जैसी दिखाई देने का क्या आशय है? कवि ने उसे उसके लिए मना क्यों किया है? उत्तर है, लड़की जैसी दिखाई देने का आशय स्पष्ट रूप से भोली वाली, सीधी सादी, सरल और समर्पणशील दिखाई देना। लड़की की माँ नहीं चाहती कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता और भोलेपन का शोषण करें।
उसे दबा कर रखें, उसे कामों के बोझ के नीचे उसका शोषण करें। अगला प्रश्न है, शाब्दिक भ्रम से क्या आशय है? इसकी समानता किससे की गई है? उत्तर है, शाब्दिक भ्रम का आशय है शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखा देना। शब्दों से ऐसा वर्णन करना कि कोई नाचीज वस्तु बड़ी चीज़ दिखाई दे, कोई कल्पना वास्तविक दिखाई दे। इसकी समानता बहू को मिलने वाले सुंदर कपड़ों और गहनों से की गई है। यह भी बहू के मन में भ्रम पैदा करते हैं कि उसके ससुराल वाले उसे सचमुच स्नेह और प्यार करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कवि का क्या कहना है? उत्तर है, इस काव्यांश में कवि कहना चाहता है कि ससुराल में बहू को दबा कर रखा जाता है, इसके लिए उसकी सुंदरता की प्रशंसा की जाती है, उसे कपड़े, गहने और सौंदर्य प्रसाधन दिए जाते हैं। हर बहू को चाहिए कि वह शोषण के इन अस्त्रों से बचे, वह झूठी प्रशंसा और गहनों के भ्रम में न भूले और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। अगला प्रश्न है, कन्या की माँ कन्या से क्या अपेक्षा रखती है? उत्तर है, कन्या की माँ कन्या से यह अपेक्षा रखती है कि वह ससुराल में जाकर घर गृहस्थी के सब कार्य तो करे, किंतु शोषण से बचे। वह अपनी सुंदरता, प्रशंसा, कपड़े, गहने आदि के मोह में अपने मन की आज़ादी न खो बैठे। वह ससुराल की गुलाम न बन जाए। अगला प्रश्न है, सौंदर्य सराहना संबंधी प्रश्न। किस भाषा का प्रयोग इस कविता में किया गया है? उत्तर है, खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है, यह कविता किस गुण के कारण प्रभावित करती है? उत्तर है, अर्थ लय के कारण। अगला प्रश्न है, छंद की दृष्टि से यह कविता किस प्रकार की है? उत्तर है, छंद मुक्त। इसमें संस्कृत तद्भव तथा उर्दू में किसकी प्रधानता है? उत्तर है, संस्कृत शब्दों की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, सांकेतिकता का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है, माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। प्रयुक्त अलंकारों का उल्लेख कीजिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है, स्त्री जीवन की उपमा अलंकार है। भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, इसमें स्त्री जीवन को गुलाम बनाने वाले सभी साधनों की पोल खोली गई है।
सुंदरता, प्रशंसा, कपड़े, गहने सब स्त्री जीवन की गुलामी के कारण है। इस भाव को बड़ी कुशलता से दर्शाया गया है। लड़कपन भी शोषण का कारण बन सकता है।